बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सा एग मसाला करी बन रहा है, जिसको बनाना बहुत आसान है, बहुत ही झटपट से ये बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। एग मसाला करी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर 1 खाने का चम्मच मैं डाल दूँगी ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी प्याज। तो यहाँ पर मैंने 2 दरमियानी प्याज ली थी, जिसको मैंने काट लिया है रफली, और ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर। अब प्याज को मैं तब तक पकाऊँगी जब तक ये थोड़े से नरम नहीं हो जाते। बहुत हमने इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना, ना इसको कलर देना है, बस हल्का सा इसको पकाएंगे कि ये नरम हो जाए बस। तो आप देख रहे हैं कि प्याज हमारे थोड़े नरम हो चुके हैं। तो इस टाइम पे आकर इसके अंदर 4-5 जवे मैंने डाल दिए हैं साबुत लहसुन, और साथ ही इसके अंदर मैं 1 इंच का टुकड़ा डाल दूँगी अदरक का। इसको भी मैं कुछ देर के लिए पका लेती हूँ। तो थोड़ी देर मैंने इन दोनों चीज़ों को भी पका लिया। अब यहाँ पर एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया था, तो वो डाल रही हूँ इसके अंदर। अगर आप छोटे साइज़ का इस्तेमाल करें टमाटर तो फिर 2 ऐड कीजिएगा इसके अंदर। अब फ्लेम को मैंने थोड़ा सा हाई कर दिया और हाई फ्लेम में मैं टमाटर को भी थोड़ा सा भून लेती हूँ। बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना, बस हल्का सा पकाएंगे कि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ। तो टमाटर भी हमारे अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। बस इसके अंदर अब मैं आखिर में डाल दूँगी हरा धनिया। तो मैंने हाफ़ कप इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया है। तो ये धो के मैंने इसके अंदर ऐड किया है। इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी। उसके बाद गैस को मैं बंद कर दूँगी, और गैस बंद करने के बाद इसको मैं थोड़ी देर ठंडा होने दूँगी। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके बाद ब्लेंडर में डाल के इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। अब दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर उबले हुए अंडे ले लिए हैं। तकरीबन 6 अदद अंडे मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं, और इनके ऊपर अब हमने कट लगाना है। अब यह आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से इसको कट करना है। छुरी की मदद से इस तरह लंबे लंबे कट लगा लें, या कांटे की मदद से आप इसको प्रिक कर लें। लेकिन मैं इनको इस तरह से लंबाई में कट करने वाली हूँ। ये देखिए, इस तरह से। अब आपकी मर्ज़ी है आप इनको किस तरह से कट करना चाहते हैं। ये देखें। तो बाकी के अंडों को भी मैं इसी तरह से कट कर लूँगी। तो सारे अंडों को मैंने अच्छे से कट लगा लिया है। तो चलिए अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले लिया और इसके अंदर मैं डाल दूँगी हाफ़ कप के बराबर ऑयल। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं ऑयल की क्वांटिटी को, लेकिन इसमें थोड़ा सा सही ऑयल जाता है। तो ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा सा नमक। हम यहाँ पर पहले अंडों को फ्राई करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने नमक डाला है, थोड़ी सी हल्दी डाली और पिंच मैंने यहाँ पर लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया। अब सारे के सारे अंडे मैं डाल दूँगी इस ऑयल में, और इनको मैं हल्का फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा हमने इनको कलर नहीं देना। जब इनमें हल्के हल्के गोल्डन स्पॉट आने लगेंगे तो हम इनको निकाल लेंगे बाहर। तो ये देखिए अंडे हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो इनको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ मैं। तो सारे के सारे अंडे मैंने निकाले एक प्लेट में। अब इसी ऑयल में मैं डाल दूँगी मसाला जो अभी हमने बना के रखा था पहले, प्याज और टमाटर और लहसुन अदरक का। तो उसको मैं डाल के इसमें थोड़ी देर के लिए भूनूंगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं इस मसाले को भून लूँगी। तो तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं मुझे मसाले को भूनते हुए, और ये मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हल्दी पाउडर। यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून लिया हल्दी पाउडर। लाल मिर्चों का पाउडर मैंने आधा खाने का चम्मच लिया। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। साथ ही इसमें धनिया पाउडर भी ऐड कर दूँगी 1 खाने का चम्मच। नमक डालूँगी हस्बे ज़रूरत, लेकिन आप अपने हिसाब से डालिएगा ध्यान से, क्योंकि हमने अंडों को फ्राई करते हुए भी नमक ऐड किया था। मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इनको भी मैं 2 मिनट के लिए भून लूँगी, ताकि इनका जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन 2 मिनट हो गए मसालों को भूनते हुए। अब इसको कवर करके लो फ्लेम में इसको पकने के लिए छोड़ूंगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए मसालों को लो फ्लेम में पकते हुए। तो ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से पक चुका है। इसका ऑयल जो है वो भी सेपरेट हो चुका है। ये देखें दानेदार हो गया हमारा मसाला, और मसाला भुनने की यही निशानी है कि मसाला हमारा दानेदार हो जाता है भुनने के बाद। तो अब इसके अंदर मैं गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैं हाफ़ टी स्पून ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। मिक्स कर लूँगी इसको मैं। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने गरम मसाले को डालकर। अब इसके अंदर हम अंडे ऐड करेंगे जो अभी हमने फ्राई करके रखे हुए थे।
तो अंडों को भी मैं हल्के हाथों से मिक्स कर लूँगी मसाले के अंदर, इस तरह से। ज़्यादा देर हमने नहीं चलाना चम्मच, बस हल्के से 2-4 चम्मच चलाएंगे। तो अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, तो जितना आपने शोरबा रखना है उस हिसाब से इसके अंदर पानी ऐड कीजिएगा। मैं बहुत ज़्यादा पतला शोरबा नहीं रख रही, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करूँगी। तो तकरीबन 2 प्याली मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ। 1 प्याली मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है, अब दूसरी प्याली भी डाल दूँगी इसके अंदर। थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ इसको। तो बस अब इसको मैं कवर करती हूँ और 5 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं अंडा मसाला को पकते हुए, तो इसको चेक करते हैं हम। तो माशाल्लाह से देखिए कितना ज़बरदस्त सा रेडी हो रहा है हमारा अंडा मसाला करी। तो बस इस टाइम पे आकर एक अंडे को मैंने हाफ़ करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। अंडे को हाफ़ करके मसाले में मैंने इस वजह से डाला है ताकि मसाले में भी अंडे का टेस्ट आ जाए अच्छे से। तो बस थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ इसको मैं। और हमारी जो अंडा मसाला करी है ना, वो बिल्कुल बन के रेडी है। आखिर में इसको मज़ीद चटपटा और मज़ेदार बनाने के लिए इसके अंदर मैं थोड़ा सा नींबू का रस डालूँगी। ज़्यादा ऐड नहीं करना हमने, बस थोड़ा सा ऐड करेंगे। और उसके बाद इसको भी मिक्स कर लेती हूँ मैं। मिक्स करने के बाद इसको कवर करूँगी और लो फ्लेम में तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको दम के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 3 मिनट हो गए एग करी को लो फ्लेम में पकते हुए, और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, मुझे यही चाहिए थी। अगर आप पतला रखना चाहते हैं इसको शोरबे को, तो आप थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा। तो बस हमारा अंडा मसाला करी बिल्कुल रेडी है। आइए अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज सा अंडा मसाला करी बन के रेडी है। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनता है। आप इसको गरम गरम पराठों के साथ सर्व करें या फिर चपाती के साथ, दोनों के साथ ये बहुत ही लजीज लगता है। तो सर्दी के मौसम में अंडे खाना सबको पसंद होते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।